और मार करके जब गए तो विश्वामित्र जी फिर तपस्या करने लग गए। उन्हें फिर गिलानी हुई कि मैंने। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी के मन में आया, क्यों ना वशिष्ठ जी को ही मार दूं, क्यों ना, वशिष्ठ जी ने मुझे मरवाया था गाय से, चलो वशिष्ठ जी, एक कुल्हाड़ी उठाई विश्वामित्र जी ने। क्या उठाई? कुल्हाड़ी। और रात के 2 बजे। और वशिष्ठ जी कहां रहते थे? घास की झोपड़ी में, जंगल में। अब छिपके 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 छिपे छिपे चुपके चुपके विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र जी जब आए कुल्हाड़ी लेके कि आज वशिष्ठ जी को मार दूंगा। जब वशिष्ठ जी को मारने विश्वामित्र जी आए तो रात के 2 बज रहे थे। उस समय वशिष्ठ जी की आंख खुली और वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति माता। क्या नाम है? अरुंधति माता। पति पत्नी दोनों जाग गए, रात के 2 बज रहे थे। तो अरुंधति माता ने, अच्छा बगल में विश्वामित्र जी छिपे कि मौका मिले तो मैं, विश्वामित्र जी सोचे वशिष्ठ जी को मार दूं। अब देखो पति पत्नी की बात स्टार्ट हुई। और जब पति पत्नी की बात स्टार्ट हुई तो विश्वामित्र जी पीछे छिपे थे, घास की झोपड़ी थी, आवाज जा रही थी, वो सुन रहे थे। तो वशिष्ठ जी से पूछा माता अरुंधति ने कि प्रभु ये बताइए कि अभी इस पूरे भारतवर्ष में, पूरी सृष्टि में सबसे तपस्वी कौन है? सबसे ज्यादा तपस्वी साधु कौन है? तब वशिष्ठ जी ने कि सबसे तपस्वी हैं विश्वामित्र जी। देखो, जबकि विश्वामित्र जी इन्हें मारने के लिए छिपे हैं और इनके बेटों को ऑलरेडी मार चुके हैं, पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सबसे बड़े तपस्वी इस समय। अच्छा, विश्वामित्र जी ने उस दिन से वो घर गए ही नहीं, दिन भर भगवान की आराधना 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 आराधना। लेकिन क्या करें, मन में था तो मारते भी रहे वो, लेकिन दिन भर पूजा भी करते रहे, आराधना भी करते रहे, तपस्या भी करते रहे। तब विश्वामित्र जी के सामने बगल में छिपे थे वशिष्ठ जी ने अरुंधति से कहा, देवी इस समय सबसे बड़े तपस्वी विश्वामित्र जी हैं और वो बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी तपस्या पूरी होने वाली है। अब जब विश्वामित्र जी ने सुना कि राम राम, हम तो इन्हें कुल्हाड़ी लेकर मारने खड़े हैं और ये हमें तपस्वी बता रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी पानी पानी हो गए, कुल्हाड़ी छोड़ी, रात के 2 बजे शरण में आ गए। हे गुरुदेव हमें क्षमा करो। जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की शरण में आए तब वशिष्ठ जी ने हृदय से लगाया और विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कह करके पुकारा। उस दिन से ये क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू
ही जान सकता है, कोई भक्त की भावना नहीं जान सकता। इसलिए भक्तों, भगवान की जिस पर कृपा होती है वही सब जान पाते हैं, वही सब समझ पाते हैं। बिना भगवान की कृपा के कुछ भी जाना नहीं जा सकता, कुछ भी समझा नहीं जा सकता। सब भगवान की कृपा से ही जाना और समझा जा सकता है। इसलिए भगवान के बनकर रहने से जो भगवान जनाते चलें वो आप जानते चलें। जितना जितना भगवान जनाएं उतना उतना जान लो। जो जो भगवान की आज्ञा होए वो कर लो। गौरी गोपाल भगवान का दर्शन वो देना चाह रहे हैं, आप आओ दर्शन करो। ये दास अनिरुद्ध आप सबको निवेदन करेगा कि आप गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करने अवश्य आएं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, वृंदावन में भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई है, भगवान आप सबको ये दास अनिरुद्ध के द्वारा आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सब आएं और प्रेम से भगवान का दर्शन करें और यहाँ चल रही सेवाओं को अपनी ओर से देखें। अभी लगते हैं तो ऐसे सनातनियों से फिर क्या उम्मीद लगाई जाएगी। आज तक दुनिया में 4 बजे से भी हम सब लोग ये सोच के कि चलो वो अपने हिसाब से ईश्वर की वो आराधना कर रहे होंगे। हम हिंदू तो ऐसे हैं कि हम किसी और को नहीं कहते कि तुम अपने ईश्वर की आराधना ना करो, लेकिन हम अपने सनातनियों से ये उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं कि तुम अपने ही साधु संतों को भजन करने से रोक दो। संतों को क्या मतलब है, वो तो अपने कमरे में बैठ के भी भजन करें, लेकिन ये तो हम सबके भलाई और कल्याण के लिए संत संसार में आते हैं। तुलसीदास जी क्यों आए संसार में? हमें और आपको रामचरितमानस देकर चले गए। कबीरदास जी क्यों आए? हमें और आपको भक्ति का सूत्र देकर चले गए। मीराबाई को क्या जरूरत थी आने की? आई और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इस संसार में जितने भी भगवान के भक्त हैं वो सभी भक्त, यहाँ तक कि आप लोग भी यदि भगवान के भक्त हैं तो आप लोगों को भी भगवान ने संसार में अपने नाम का, भगवान के यश का प्रचार करने के लिए भेजा है कि आप लोग भी प्रचार करिए। भगवान का प्रचार और भगवान के गुणों का, भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का ही तो प्रचार होना चाहिए। सच्चाई और अच्छाई का ही तो प्रचार होना चाहिए। बुराई का क्यों प्रचार हो? शराब का क्यों प्रचार हो? दूध दही का प्रचार होना चाहिए। तो संतों के द्वारा अच्छे का प्रचार होता है, तो हम सनातनियों को उन संतों के बारे में अच्छा विचार रखना चाहिए, ना कि गलत विचार होने चाहिए। गलत विचार हम क्यों रखें किसी के प्रति? सोना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और व्यवस्थाएं देखो, यदि आपको लगता है कि आपके बगल में कोई भजन कर रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं।